एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट जेआरएफ विद आयर1 युक्ति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपने कल स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लिया होगा। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी वीडियो, आज से हमें अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट करनी थी। ये प्लेलिस्ट हमारी जो है वो बिल्कुल आपको पूरा हेल्प करेगी रिसर्च ओरिएंटेड। अगर आप आगे अपना रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहते हैं, आगे पीएचडीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज से हम इस सीरीज का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं कि रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है, हमारा बेसिक चीजें जो हमें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, आज हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विद इन टाइम हम अपनी सीरीज में आगे पूरा डिस्कस करेंगे कि एक रिसर्च का टाइटल कैसे चूज करना है, हम अपना रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश करा सकते हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कैसे चूज करें, रिसर्च को हम आगे फर्दर कैसे लेके जाएं। अगर आगे आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी बुक राइटिंग में भी हेल्प करूंगी कि बुक राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एनटीए अभी रिजल्ट निकालने में तो 1 महीना हमारा लेने वाला है। 1 मंथ हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वेस्ट करना। सो विद दिस नोट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें देखना होगा कि रिसर्च पेपर और रिसर्च प्रपोजल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम नेट कर लेते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम पीएचडी करें, पीएचडी में हमारा कहीं एडमिशन हो, तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो हमारे होते हैं वो हमारा रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। अब रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? बेसिकली आप पैनल को प्रपोज कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक पे अपनी पीएचडी करना चाहते हैं। ये टॉपिक हम कैसे चूज करते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगी, बट अगर मैं रफली आपको बताऊं तो ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एचआरएम या मार्केटिंग। तो मेरा जो रिसर्च का टॉपिक होगा या रिसर्च प्रपोजल होगा वो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मार्केटिंग भी ना बहुत वाइड है एंड इसमें से भी हमें स्पेसिफिकली चूज करना होगा कि हम कौन से मार्केटिंग के कौन से एरिया पे काम करना चाहते हैं। क्या आप लॉजिस्टिक्स पे काम करना चाहते हैं या पैकेजिंग पे काम करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देख लेते हैं रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर में क्या होता है कि आप कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, अगेन एरिया स्पेसिफिक ये होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोई टॉपिक लिया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मैंने टॉपिक लिया कि मैं वर्किंग कल्चर देखना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस का, एमएनसीज का मैं वर्किंग क्लाइमेट या वर्किंग कंडीशंस के बारे में अपनी रिसर्च करना चाहती हूँ। तो उसमें भी मैं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पिक करूंगी या जिस चीज के बारे में मैं स्टडी करना चाहती हूँ उसको पिक करूंगी एंड उसके ऊपर एक पेपर लिखूंगी, अपने कंक्लूजन्स दूंगी कि मैंने फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को स्टडी किया, मेरा कंक्लूजन ये है कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी जो भी फाइंडिंग्स आती हैं आप पेपर में कंक्लूड करके लिखते हैं कि मैंने ये टॉपिक लिया था, मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स थे एंड मेरा कंक्लूजन जो है वो ये है। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है, आप बताते हैं कि विद इन 5 years मैं ये करने वाली हूँ, मैं इस टॉपिक को स्टडी करना चाहती हूँ, मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, हम ये बताते हैं बेसिकली अपने पैनल को। फिर पैनल जो होता है वो देखता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, हम कितने रिसर्च ओरिएंटेड हैं, उस बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है। हमारा इंटरव्यू भी इसी रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे ही होता है। आप जो भी प्रपोजल बनाते हैं उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एंड इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट्स की। आज हम बात करने वाले हैं कि एक रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मुझे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हूं। जैसे मैंने चूज किया मार्केटिंग, मुझे मार्केटिंग अच्छा लगता है, मेरा सब्जेक्ट डोमेन मैंने मार्केटिंग को चूज कर लिया। अब मार्केटिंग को चूज करने के बाद नेक्स्ट मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा टॉपिक कहाँ रहेगा।
अब कैसे ढूंढने टॉपिक को, तो उसका मैं डिटेल बताऊंगी, बट आप वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं जैसे कि शोध गंगा हो गया। शोध गंगा की हेल्प से आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग में इस समय कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, किस किस चीज में, किस किस फील्ड में रिसर्च चल रहा है। आईआईटीज या आईआईएम्स की वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे कि वहां पे करंटली किन एरिया पे, मतलब मार्केटिंग में भी किस अराउंड, किस टॉपिक के अराउंड रिसेंटली रिसर्च चल रहे हैं। ये सब भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसको आपको खुद ढूंढना होगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपने अपना कुछ फेवरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया, जैसे मैंने फाइंड आउट किया मान लीजिए पैकेजिंग। अच्छा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको ये नहीं लेना है। देखिए, जैसे कि मैंने फाइंड आउट किया कि हाँ मुझे पैकेजिंग एरिया से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे नंबर 1 मैंने टाइटल फ्रेम करना है। टाइटल क्या, अब पैकेजिंग से रिलेटेड मुझे टॉपिक बनाना है, तो अब वो जो टाइटल होना चाहिए ना, वो टेंटेटिव होता है। सबसे पहली बात, आप जब पैनल में जाएंगे तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा टाइटल या मेरा पूरा रिसर्च प्रपोजल फिक्स है, रिजिड है, नहीं, उनके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं एंड यू हैव टू बी ओपन टू चेंजेस। तो ये टेंटेटिव टाइटल जो होगा वो आपका एकदम शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, मतलब एक तो बहुत ज्यादा टिपिकल इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, एक टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी पूरी रिसर्च को दर्शाए कि आप एक्चुअली वहां पे करने क्या वाले हैं। पूरा टाइटल जो होता है ना आपका, वो जैसे कि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन देता है। तो टाइटल जो होना चाहिए वो बहुत ही वेल थॉट होना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पैकेजिंग का इम्पैक्ट देखना है, मुझे पैकेजिंग का इम्पैक्ट देखना है कि कैसे पैकेजिंग जो होती है वो कंज्यूमर का माइंडसेट या माइंड को अफेक्ट करती है। हमारा पैकेजिंग जो होती है वो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट लाती है, चलो मुझे ये देखना है, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं कि जो, और सेकंड एलिमेंट जैसे मैंने डाला इस रिसर्च में, और मैं क्या देखना चाहती हूँ कि क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को। चलो मैं ये अपना, मैंने रिसर्च का टाइटल मुझे फ्रेम करना रहेगा इसी के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे करना रहेगा वो मुझे लिखना रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स कि देखो, इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि इस रिसर्च में मैं क्या करने वाली हूँ, पैकेजिंग सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे पैकेजिंग का क्या इंपैक्ट होता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन उस हिसाब से फ्रेम करूंगी। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हाँ प्रॉब्लम क्या राइज होती है। देखो, आप जो रिसर्च करोगे ना उसका कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम हमें अपनी स्टेट करनी होगी कि आपका ये जो रिसर्च है क्यों हेल्पफुल रहेगी। जैसे मेरी रिसर्च इसलिए हेल्पफुल रहेगी जिससे जो आगे के लिए, आगे के जो आपके ब्रांड्स हैं वो हेल्प ले सकते हैं कि पैकेजिंग उनको किस तरीके की करनी चाहिए, या पैकेजिंग का कोई इम्पैक्ट पड़ भी रहा है कंज्यूमर के ऊपर या नहीं, या इतना ज्यादा अगर वो लोग स्पेंड करते हैं पैकेजिंग के ऊपर, क्या वो यूजफुल है भी या नहीं। तो आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्म करना है कि कैसे आपकी जो रिसर्च है वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहेगी। फोर्थ स्टेप जो आपने करना है, आपने लिखने अपने ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, कि कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या ये रिसर्च जो है मेरी क्या क्या शो करेगी, ये हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना हमेशा ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका आपको सैंपल बताऊं तो इसका हम बना सकते हैं टू फाइंड आउट कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग पैकेजिंग, ऐसे करके कुछ हम फिगर आउट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको स्पेसिफिकली लिखने होंगे, गोल मरोड़ करके नहीं लिखना होगा, एंड एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको फ्रेम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो उसके बाद हमें करना होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो आपका होता है, लिटरेचर रिव्यू जो होता है बताता है कि ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, ऑलरेडी क्या क्या स्टडी हो चुकी है, एंड आपने वो स्टडीज पढ़ी हैं एंड उनसे आप क्या क्या आइडियाज ले रहे हैं, क्या क्या रिसर्च गैप है, आप रिसर्च गैप को भी मतलब शो करते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेशनल रिव्यू। नेशनल रिव्यू क्या होता है, जो भी रिसर्चेस विद इन इंडिया जो हो चुकी हैं आप उनको पढ़ेंगे। एटलीस्ट आपको 7-8 रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में एक कोट करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने नेशनल रिव्यू लिखना है कि नेशनली आपका क्या क्या स्टडीज हो चुकी हैं इस टॉपिक पर,
क्या क्या उनकी फाइंडिंग थी, शॉर्ट में लिखना होता है क्या क्या उनकी फाइंडिंग थी, आपको वो बताना होता है। क्या क्या शॉर्टकमिंग आपने आइडेंटिफाई करी, वो भी आपको खुद को एनालाइज करना होगा। वो फिर आपको फर्दर लिखना होगा कि इस रिसर्च में ये शॉर्टकमिंग थी, इन सबको पूरा करने के लिए मैं ये वाली रिसर्च करने वाली हूँ। देन आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिव्यू। इंटरनेशनल रिव्यू मीन्स कि बाहर अदर कंट्रीज में इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ स्टडीज हो चुकी हैं क्या, अगर हो चुकी हैं तो क्या, अगर नहीं हुई है तो रिसर्च गैप मस्ट बी देयर, तो क्या रिसर्च गैप है, ये सब आपने अपनी उसमें लिखना है लिटरेचर रिव्यू में। शॉर्ट में होता है, क्रिस्प में होता है। लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो आपका बहुत क्रिस्प में रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा उनकी रिसर्च ही लिख डाली, ऐसा नहीं करना होता। मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी कि कैसे लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, सब मैंने आपको सिखाना है। ये सीरीज इसलिए ही हमारी स्टार्ट हुई है। एक एक स्टेप जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि टाइटल कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको यहीं इसी चैनल पे सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमें अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी होगी कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज करने वाले हैं, हमारा सैंपल साइज क्या होगा, हमारा कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई होगा, ये सब हमें बताना होता है कि हम ऐसे करके अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने वाले हैं। हमें ये सब अपना स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से, जैसे कोरिलेशन लगना है किसी स्टडी में तो क्यों लगना है, कब लगना है, रिग्रेशन लगना है तो क्यों लगना है, कैसे लगना है, कब लगना है, ठीक है। ये भी मैं आपको इसी चैनल पे सिखाऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है ना, आपको कंक्लूड करना होगा कि हम अपनी स्टडी ऐसे करेंगे, हमारी स्टडी ऐसे रहेगी, बिल्कुल एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ रहेगा जिससे आप अपनी जो भी आपने ऊपर से नीचे तक अभी जितना भी किया है आप उसको एक या दो पैराग्राफ में सम अप करके लिखेंगे, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आपने विकिपीडिया से ही कुछ लिया है, विकिपीडिया से भी कुछ लिया है तो आपको विकिपीडिया का भी रेफरेंस देना रहेगा। देखिए, जब भी आप अपनी रिसर्च कैरी आउट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप, जहां से भी आपने अपनी रिसर्च के बारे में कुछ भी अगर पढ़ा है तो आप उसको एक साइड पे नोट डाउन करके रखिए या सेव करके रखिए, जिससे जब आप रेफरेंसेस करेंगे ना तो आपको इजी रहेगा। आपको जिसको आपने जिसका भी कंटेंट थोड़ा सा भी लिया है आपको उनको रेफरेंस देना होगा, साइट करना होगा, ठीक है, वरना वो आपका प्लैगियरिज्म में आ जाता है। तो रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रेफरेंसेस आपको आपके रिसर्च प्रपोजल में लिखने होते हैं, ठीक है। With this note, I hope this video was little bit helpful for you all. कल से हम अपने इस सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे डिटेल में कि हम अपना रिसर्च का टॉपिक कैसे चूज करें, हम एक टाइटल कैसे फ्रेम कर सकते हैं, आगे हम ये सारी चीजें जो भी आज मैंने स्टेप्स बताए हैं इस वीडियो में, हम इन सबको डिटेल में देखने वाले हैं। हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर के क्या स्टेप्स होते हैं, रिसर्च पेपर हम पब्लिश कैसे करा सकते हैं, हम बुक राइटिंग में अपने आप को कैसे इंडल्ज कर सकते हैं, कैसे हम अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अभी से ये सब स्टार्ट कर लेते हो ना तो आप फ्यूचर में अपना टाइम लेवरेज करोगे, टाइम लेवरेज करोगे, क्योंकि देखो अगर आप सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो बुक आपको लिखना ही चाहिए, लिखना अच्छी बात है। तो अगर आप आगे जाके करोगे ना तो प्रॉब्लम होगा, अभी से आप स्टार्ट करोगे आपको लिखना आएगा, एकदम से लिखना नहीं आएगा, मैं सच बता रही हूँ। टाइम लगता है रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी, रिसर्च पेपर लिखने में भी बहुत टाइम जाता है। सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज लिखनी, जब आप खुद पेपर पेन लेके बैठेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। एंड अगर हाँ आप सबको इंग्लिश स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको एक वीडियो उसके रिगार्डिंग भी मैं बना दूंगी उसी से स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपका पूरा का पूरा जर्नी हमने साथ करना है, मोटिवेशन आपका रिसर्च रिलेटेड। एंड हाँ, आपको पता ही होगा कि मैं अन अकेडमी पे आपको पेपर टू कॉमर्स पढ़ाती हूँ। मेरे बैच जो है 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है फॉर जून 2025। अगर आप मुझसे डिटेल में पेपर टू कॉमर्स पढ़ना चाहते हो तो फिर आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डिटेल्ड सब कुछ रहेगा कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब मैं आपको सब कराते चलूंगी, आपके 10 ईयर्स के PYQs, MCQs, आपके जितना हो सकता है रिवीजन, मैराथन, आपका सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। एंड आपकी JRF की गारंटी फिर मेरी है। With this note, I hope this video was helpful for you all. Bye bye.